हाल चाल है, उम्मीद है अच्छे होंगे। आईपीएल का मौसम है और मनोरंजन की तो कमी हो नहीं रही होगी। उम्मीद है कि ज्यादा ही मिल रहा होगा मनोरंजन से। आज का दिन है बुधवार का और आज भी है डबल धमाका। जिनको नहीं पता वो वीडियो देख के समझ जाएंगे, तो अपना लक आजमा लेना यार, क्या पता आज करोड़पति आप हो, इसलिए मिस मत करना। फैंटेसी पे अभी टीम बनाओ, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। अच्छा, जैसे मेरे जैसे कुछ और भी लोग जो इस उम्मीद में है कि अपनी मेहनत से नहीं किस्मत के भरोसे शायद करोड़पति बन जाए, उनका आज का दिन ना मिस हो जाए, तो भाई ध्यान से बना लेना। तो बात करते हैं कल का मैच, जो कि दिल्ली और गुजरात टाइटंस, एक जो टेबल पे सबसे टॉप पे है और एक जो टेबल के सबसे लास्ट पे है। सबसे मजबूत और सबसे कमजोर टीम के बीच की जंग थी और कमजोर ने बाजी मार ली। हाँ, सुन के अजीब सा लग रहा होगा, पर दिल्ली कैपिटल ये मैच जीत गई, वो भी इतने कम टोटल के बावजूद। और मैं हमेशा से बोलता हूं ना कि दिल्ली के पास प्लेयर है कि नहीं उनको खुद नहीं पता। उनके कुछ प्लेयर तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि सरकारी नौकरी हो, उससे भी बदतर, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक आध बार तो काम कर लेते हैं, यहां वो भी नहीं चल रहा है। पूरी बैटिंग ऑर्डर टॉप की फेल हो गई यार। मोहम्मद शमी मानते हैं बहुत बेहतरीन गेंदबाज है और गुजरात टाइटंस की बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। पिच में कमी थी, पिच इतने बल्लेबाजों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर ऐसा भी नहीं था कि इतने खराब परफॉर्मेंस की शुरुआत हो जाए, क्योंकि दिल्ली के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे ना, वो ऐसे गए हैं जैसे कि टेलीफोन नंबर भी नहीं बना सकते भाई। फिलिप सॉल्ट हो, डेविड वार्नर हो, राइलो रोसो हो, इतने बड़े बड़े नाम इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं, पर फेल हो गए, सबके सब फेल हो गए। और एक तो मनीष पांडे, इतने सालों से खेल रहे हैं, इतना खेलते हुए देख लिया, ये बंदा पता नहीं क्या मैच्योरिटी ही नहीं दिखती। अरे भाई, पिच में कमी है तो आप उस हिसाब से खेलो ना। कभी कभार सदियों में एक आध 50 आ जाती है गलती से, वो भी ऐसी 50 नहीं होती कि आपकी टीम को जिता दे। और ये प्रियम गर्ग भाई, इतने मौके नहीं मिलते। बाकी युवा टैलेंटेड को देखो भाई, कैसे कैसे अपने उस चीज को, जो भी मिल रहा है मौका, उसको दोनों हाथों से ग्रैब कर रहे हैं। आपको इतना बार मिल रहा है भाई, कहीं उन्मुख चंद मत बन जाना, चांद से भी दूर पहुंच जाओ। और ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी में आपको मौका बार बार नहीं मिलता। देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप खेलो कैसा भी खेलो, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है, क्योंकि आपको लगातार दिल्ली वाले मौका दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ नहीं चल रहे हैं, मिचेल मार्श इंजर्ड थे, उसके बाद आपको ये सारे मौका मिल रहा है, तो उसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। बहुत ही असंतुलन टीम लग रही है कोई, तो वो दिल्ली है। जीतने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा। आपके टॉप के पांचों बल्लेबाज ऐसे ढेर हुए हैं जैसे कुछ था ही नहीं यार। मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिए उनमें से, और कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। मतलब उनको समझ नहीं आ रहे थे दिल्ली वालों को, गेंद को टच करें गलती से क्या करें। मतलब 11 रन देके 4 विकेट लिए थे। अच्छा, लेकिन मैच उसके बाद शुरू हुआ। 5 विकेट गिरने के बाद दिल्ली का असली गेम शुरू हुआ, और अक्षर पटेल, अमन खान और रिपल पटेल ने सम्मानजनक स्कोर तक दिल्ली को पहुंचा दिया, जो कि 130 रन का था। और कहीं ना कहीं तीनों की कंट्रीब्यूशन और अच्छे तरीके से आई, क्योंकि जितने विकेट गिर गए थे ना, मुझे लग रहा था कि ये सबसे लोएस्ट टोटल बनने वाला है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखाई अक्षर पटेल, सबको पता है किस फॉर्म में है, और वो फॉर्म लगातार दिखा रहे हैं। नॉट इवन सिर्फ दिल्ली के लिए, इंडिया टीम के लिए लगातार उन्होंने खेला है और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे के आए, मैन ऑफ द मैच बन के आए हैं, दिल्ली के लिए बेहतरीन रन स्कोरर बनते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इतने नीचे वो बैटिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, पर अच्छा परफॉर्मेंस देके दे रहे हैं। चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, अपने आप को काम रख रहे हैं। रन अगर ज्यादा चाहिए तो उसे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कम चाहिए तो उसको ध्यान में रख के खेलते हैं। एकदम जो कहते हैं ना, जो आपको एक बहुत ऐसा प्लेयर जो कभी निराश नहीं करेगा, ना बैटिंग ना बॉलिंग, तो दिल्ली के पास एक तो ये बहुत बेहतरीन है। बाकी कल मिचेल मार्श नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी तो पूरी तरह से देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली में ऐसे ही सारे फ्लॉप हो रहे हैं। एक मिचेल मार्श का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला था पिछले मैच में भी, अगर मैं बात करूं तो जल्दी से ठीक हो जाए अगर इंजर्ड है तो, और दोबारा से दिल्ली के कैंप में आ जाए। तो 130 रन बोर्ड पे लगा, और जो कि बहुत आसान था अगर हम गुजरात टाइटंस को जानते हैं तो, क्योंकि इनके लिए चेज इज लाइक कि हलवा खाने जैसा। ये बंदे चेज कर लेते भाई, और दिल्ली के पास उस लेवल की गेंदबाजी मुझे भी नहीं लगती कि है कि इसको डिफेंड कर सकती थी, और कॉन्फिडेंस नहीं थी। और कहीं ना कहीं कप्तानी भी इमेच्योरिटी की थी। वार्नर उस फ्लो में नहीं दिख रहे हैं, चीजों को सही तरीके से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। सही बात है। लेकिन कल बहुत बेहतरीन कप्तानी हुई, गेंदबाजी हुई, क्योंकि जैसी शुरुआत चाहिए थी
वैसी मिली। वृद्धवन शाह, सुमन गिल दोनों ही ओपनर बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक वॉल की तरह खड़े रहे। कुछ अपने अंदाज से विपरीत खेलने की कोशिश की और गेम को बहुत डीप में ले जाने की कोशिश की उन्होंने, और मुझे लगता है थोड़ी सी तो मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो आपका रोल है ना, जिस तरीके से आप खेलते हो, वो अंदाज बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप इजीली गेम को फिनिश कर सकते हो। हर किसी का अलग स्टाइल होता है, और हार्दिक कल वॉल की तरह खड़े रहे, दूसरी तरफ से विकेट गिरता रहा। सही बात है, उनका साथ कोई भी नहीं दे पा रहा था, चाहे विजय शंकर हो, वो फेल हुए, मिलर फेल हो गए, लेकिन उसके बाद आए अभिनव मनोहर और वहां पार्टनरशिप हुई, और अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई दोनों के बीच में। फिर अभिनव मनोहर आउट हुए और राहुल तेवतिया आए, और राहुल तेवतिया ने एक ही ओवर में 3 छक्के एंड्रेस नोकिया के 19वें ओवर में लगा के ना गेम को कहीं ना कहीं पूरी तरह गुजरात टाइटंस के हाथ में दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि इजीली ये चेस कर लेंगे, क्योंकि हम सबको पता है यार, तेवतिया जिस स्ट्राइक से खेलते हैं ना, और जो 12 रन एक ओवर में 6 बॉल पे, ये कहीं ना कहीं बहुत आसान लक्ष्य है, और इसे तो कहीं ना कहीं आराम से चेस कर लेगी गुजरात। लेकिन वहीं तो गलती है, क्योंकि भाई कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और सच में शेर बूढ़ा नहीं हुआ है भाई। ईशांत शर्मा है, और ईशांत शर्मा ने कहा कोई बात नहीं, नोकिया पेटा है ना, अरे ठीक है, अभी अभी तेज गेंदबाज बने हैं, इंटरनेशनल में बहुत नाम है, आई नो, साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, हम भी तो कुछ हैं। अरे 12 रन है ना, बहुत है, चाहे बेस्ट फिनिशर हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया क्यों ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो पूरा ओवर डाला, एक बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ, यॉर्कर का इस्तेमाल किया, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंसा के रख दिया, और दोनों ही हिट करने में नाकाम रहे, चाहे हार्दिक पांड्या हो, राहुल तेवतिया हो। राहुल तेवतिया का विकेट भी आ गया, और ये मैच दिल्ली कहीं ना कहीं 5 रनों से जीत गई। मतलब आखिरी ओवर में सिर्फ उन्होंने 6 रन दिए। कमाल की गेंदबाजी। सही बात है। ऐसे बेस्ट फिनिशर के सामने सबको पता है कि गुजरात टाइटन कितने खतरनाक तरीके से फिनिश करती है, वो चेज में कितने एक्सपर्ट है, उनके सामने ऐसी बेहतरीन गेंदबाजी सीरियस। ये मैच पूरी तरह से कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा की वजह से बचा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दिल्ली ने ये अपना तीसरा मैच लकीली जीत गया। अभी भी टेबल के सबसे लास्ट में है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा देख के कि कम से कम जीती तो सही। बाकी देखते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ प्लेयर इनके फॉर्म में आए और जल्दी से जल्दी दिल्ली में मिचेल मार्श वापस आए, और बॉलिंग कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा की वजह से स्ट्रांग दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में अभी भी सोचने की जरूरत है। अपर में कोई भी नहीं चल पा रहा है, एक वार्नर चल रहे थे, अभी वो भी 2-3 मैच से फ्लॉप हो रहे, तो मुसीबत और बढ़ गई है कम होने की वजह से। मिचेल मार्श अच्छा खेल रहे थे, वो इंजर्ड हो गए। बाकी कल के मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद सामी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 विकेट लिए थे, वो भी टॉप ऑफ द ऑर्डर के बैट्समैन को पूरे बिखेर के रख दिया था, और इस कारण वो बने मैन ऑफ द मैच। बात तो सही है। गुजरात टाइटन अभी भी टॉप ऑफ द टेबल, पॉइंट्स टेबल में मौजूद है। तो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।